क्वेश्चन कल जो लिखवाए थे तो लिखे हो आप लोग? क्या? 8 क्वेश्चन जो लिखवाए थे, यस 2 ठो बताए, तीसरा बोलो। √2 x² हाँ प्लस 7x प्लस 7x प्लस माइनस 5√2 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन मेथड पहले लगाते हैं। फैक्टराइजेशन, सर ये फुल है। हाँ फैक्टराइजेशन मेथड आया वो तो सृंजन देखो। तो देखो क्या करेंगे, √2x² है प्लस 7s माइनस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो s² कोफिशिएंट क्या है, सुनो, s² कोफिशिएंट क्या है, माइनस √2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 5√2 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5 इंटू √2 इंटू √2, तो माइनस 5 इंटू √2 का √2 के साथ तो 2, तो माइनस क्या होगा 10। अब 10 के 2 फैक्टर करो, 10 के 2 फैक्टर माइनस 5 इंटू माइनस हैं। नहीं पर आंसर प्लस माइनस है। आंसर प्लस क्वेश्चन गलत लिखे हो क्या? हाँ चलो, चलो आगे नो सर सर आपसे कल ट्राई कर √2x² प्लस, दोनों प्लस हैं, यहाँ भी प्लस है। हाँ तो गलत लिखवा रहे हैं, देखो तो यहाँ पे माइनस है। हाँ तो प्लस बना लो, तो देखो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना। अब 10 के 2 फैक्टर करो, तो 10 के 2 फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 2, अब 5 और 2 को जोड़ो तो 7 आएगा कि नहीं, और यहाँ 7s है। ठीक है, अब -10 के फैक्टर है कहाँ बन सकता है कि आप दोनों को जोड़ो 7 आए, बनेगा? -10 के लिए -5 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो -5 और 2 को जोड़ोगे तो -3 आएगा, है यहाँ 7, तो किसी हालत में आएगा ही नहीं। इससे साबित ये हुआ कि ये गलत था, माइनस साइन यहाँ नहीं होगा, प्लस ही होगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, √2x², 7 इसको क्या लिख सकते हैं, 5s प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ पेयर दो कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इनसे कॉमन क्या लिया जा सकता है, दोनों से सिर्फ x, दोनों में x दिख रहा है, x भर कॉमन ले लो, तो √2x और प्लस 5। अब जिसको इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 ये 2 को लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्या देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो क्या? घड़ी देखने से फायदा क्या है, यहाँ पे समझ थोड़ी पाओ। ये बता रहे हैं कि 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिखना क्यों है, क्योंकि कॉमन √2 है दोनों में, नहीं तो बैठे न रहोगे टेस्ट में, फिर इधर उधर दाएँ बाएँ देखोगे। अभी बता रहे हैं कि 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिखना पड़ेगा, तब दोनों में रहेगा √2, तो कॉमन लोगे। ठीक है, इस प्रकार देखा करो, पढ़ा करो कि जैसे परीक्षा में पेपर मिला है, अब कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बाहर निकले हो, अब कोई चिट मिल गया, वो क्वेश्चन जो आया है, तो कैसे गौर से देखते हो कि अच्छे से देख के जाएं तो वहाँ लिख दें। तो इस प्रकार पढ़ते समय दिमाग बनाए रहो, ठीक है, तब स्थिति परिस्थिति याद रहेगी। तो यहाँ पे देखो 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। क्यों लिखेंगे √2 इंटू √2? क्योंकि √2 इंटू √2 लिख देंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, लेकिन दोनों में √2 है, तो √2 कॉमन ले सकेंगे, नहीं तो बैठे न रहोगे, कुछ कॉमन होगा क्या है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। हैं? और दूसरी पहली बात ये कि इससे कॉमन लेने के बाद √2s प्लस 5 बचा है, तो इससे कुछ कॉमन लेने के बाद यही बचना चाहिए, जो इसमें बचा है वही इसमें भी बचना चाहिए। तो बचने वाली रास्ता आपको पता है कि √2s बचना चाहिए, तो 2 के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, √2 इंटू √2, तभी तो 2 आएगा ना।
और रूट 2 यहाँ भी है तो रूट 2 यहाँ होना जरूरी है नहीं, तो 2 के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, क्योंकि रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ 2 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे, और रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे तो दोनों से रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो एक रूट 2 तो बचा रहेगा, ऐसे कि रूट 2 कॉमन लें तो 5 बच जाएगा, तो यही बच जाएगा जो पहले से कॉमन लेने के बाद आया है, ठीक है। तो क्या करोगे, x से यहाँ पे रूट 2 x प्लस 5, यहाँ रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो बैग इधर रखते, अब देखो रूट 2s प्लस 5 दोनों में है, तो पहले से बचेगा क्या, कॉमन x बचा, दूसरे से रूट 2 इज इक्वल टू 0। चलो इस सवाल को देखो, ये लिखा है रूट 2s स्क्वायर 7s प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला काम क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो क्या होगा 5 और रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, तो 5 2 जा 10 आ गया। अब 10 के 2 फैक्टर करो कि दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 7, तो 10 के 2 फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 2, तो 5 और 2 को जोड़ने 7 भी आ रहा है, इसलिए हम कहाँ 7s के स्थान पे क्या लिख देंगे 5s प्लस 2s लिख देंगे, तो यही लिख दिए 5s प्लस 2s। अब सुनो पहले, आप इन दोनों से दो पेयर बना लिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, इनसे कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से x, तो x कॉमन लेने से रूट 2s प्लस 5 बचा, तो ये तो कन्फर्म पता है कि इससे भी कुछ कॉमन लेने के बाद ये बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दिख तो नहीं रहा है कोई कॉमन, तो क्या किया जाए, तो ये तो कन्फर्म पता है कि यहाँ रूट 2 बचना चाहिए, रूट 2s प्लस 5, इसका मतलब रूट 2 को कॉमन लेना पड़ेगा तभी ना 5 बच पाएगा, तो रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 को क्या लिख दिया जाए, 2 को लिख दिया जाए क्या रूट 2 इंटू रूट 2, कि नहीं, तभी 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 के स्थान पर रूट इंटू रूट 2 लिख दिए, क्यों लिए रूट 2 इंटू रूट 2, ताकि दोनों से रूट 2 कॉमन ले सकें। अभी कुछ दिख नहीं रहा था कॉमन लेने लायक, लेकिन जब 2 के स्थान पर रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिए तो दोनों में रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन ले लिए, तो जब रूट 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या रूट 2s प्लस 5। हमारा मकसद भी है कि पहले टर्म कॉमन लेने के बाद जो बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए, तो रूट 2 कॉमन लेने के बाद रूट 2s प्लस 5 बच रहा है, जो कि यहाँ भी है, ठीक है। ठीक है, आप क्या करेंगे, रूट 2s प्लस 5 दोनों में है, तो फिर से रूट 2s प्लस 5 दोनों से कॉमन लेते हैं, तो पहले से s बच गया, दूसरे से रूट 2 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब ये 0 के बराबर हो, चाहे ये 0 के बराबर हो, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो पाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रूट 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर s प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल टू -5 आर x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, तो s इज इक्वल टू क्या होगा -5 अपान रूट 2 आर s इज इक्वल टू माइनस रूट 2, हैंस रूट्स ऑफ, हैंस इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या लिखोगे -5 अपान रूट 2 एंड माइनस रूट 2, ये इसके रूट हो गए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ये ए नंबर था, बी नंबर दूसरी विधि लगाएंगे क्या, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। जितने क्वेश्चन याद करना इसमें याद करके लिखना भी है, लो एक ही याद करना और सारे याद। हाँ, तो इसको याद करके भी देखिए लिखो।
नहीं तो तुम्हारा दिमाग किधर ही लगा रहेगा, चाहे दाएं बाएं देखते रह जाओ। और घर में रहोगे तो कैरम बोर्ड खेलने लगते हो। लिख ले। अब इसको नेचर पता करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इसमें। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। बी नंबर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? एस स्क्वायर के पहले ए है, एस स्क्वायर के पहले √2, एस के पहले बी है, एस के पहले 7, तो बी इज इक्वल टू 7। कांस्टेंट टर्म सी यहाँ 5√2, तो सी इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं? डी की। डी का फार्मूला क्या है? 4ac, है ना? याद हो गया? प्लस 4ac ना लिख देना। लड़का कल क्वेश्चन टेस्ट में देखा तो s बराबर -b प्लस माइनस, अब अंडर रूट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। ठीक है, तो ये लिख दिया √4ac, भूल गया उसको, है ना? तो हो जाता है, जबकि वो सुमित गुप्ता है, जबकि हमेशा 99 98 पाता है, पर धोखा हो गया, 4ac भर लिख दिया। तो x इज इक्वल टू -√2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, तब क्या निकालोगे? d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 5√2, तो d की वैल्यू 7 के स्क्वायर क्या होगा? 49। 4 अब 5 जा 20, और √2 का √2 के साथ तो 2। ठीक है, √2 का √2 के साथ तो 2, अब 4 5 जा 20, तो d इज इक्वल टू 49 माइनस 40, तो d इज इक्वल टू क्या हुआ? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, होल स्क्वायर नंबर। It means roots of given quadratic equation are real and unequal। रेशनल यहाँ नहीं लिख सकते कि क्वेश्चन में रूट का उपयोग हुआ है ना, तो कोई होल स्क्वायर होने के बावजूद भी रेशनल हो कोई ज़रूरी नहीं है, रूट के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। जब क्वेश्चन में रूट वूट ना लिखा हो तब रेशनल लिख सकते हो, जब क्वेश्चन में रूट का उपयोग हो चुका है तो यहाँ इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कि हाँ होल स्क्वायर नंबर है इसके बावजूद भी रेशनल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ 2 ही चीज़ लिखना, रियल और इक्वल और अनइक्वल। इक्वल कब होता है? जब डी की वैल्यू 0 आई होती है। अब डी की वैल्यू 0 आई नहीं है तो क्या होगा? अनइक्वल। डी के रियल कब नहीं होता? जब डी की वैल्यू निगेटिव आई होती, तो निगेटिव तो आई नहीं है तो रियल होगा। ठीक है, फॉर रियल रूट बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल,
रूल, ठीक है। तो श्रीधराचार्य रूल क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये डी पहले से निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ डी का सीधे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट, ये माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7 हो गया, प्लस माइनस रूट क्या लिख दें यहाँ 9, और 2 इंटू ए की वैल्यू √2। तो एस इज इक्वल टू देखो -7 प्लस माइनस 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2√2। अब क्या करेंगे? बाई टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, जहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन है वहाँ प्लस साइन लेना है। एक लड़का ऐसा लिख दिया था कि यहाँ -7 तो यहाँ +7 बना दिया, कहता बाई टेकिंग प्लस साइन तो लिखे हैं। बाई टेकिंग प्लस साइन का मतलब समझते हो, जहाँ दो साइन है प्लस और माइनस, वहाँ दो साइन में से प्लस वाले को लेना है, ये नहीं कि कहीं माइनस लगा है तो वहाँ प्लस बना दो। सुन रहे हो अनुज? यहाँ प्लस और माइनस जहाँ है वहाँ प्लस वाला भर लेंगे, ये माइनस को प्लस नहीं बना देंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? -7 और +3 2√2। तो एस इज इक्वल टू -7 और +3 क्या होगा? -4। हाँ, कल 9th क्लास की लड़की हम माइनस लगा तो जोड़ दी, 7 और 3 10 कर दी, किसी -10, अब सोचती है कि ये दोनों माइनस ब्रैकेट के लगा है, सोचती है ऐसे। अब क्या जाने, जबकि ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये -7 + 3 तो ये -4 होगा, पर उसको ऐसा लगा कि ये ब्रैकेट है ऐसे, और 7 और 3 जोड़ दी, जबकि ब्रैकेट है नहीं तब भी। रिया सिंह चौहान, तो यहाँ पे देखो -7 + 3 इज इक्वल टू 2√2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो एस इज इक्वल टू -2 अपान √2, तो एस इज इक्वल टू -√2 इंटू √2 अपान √2। तो ये सब गलती इसलिए बताते हैं कि आप भी वैसे ना कर दो, ठीक है ना। ये आ गया s की वैल्यू -√2। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, तो जहाँ यहाँ माइनस साइन, तो s बराबर क्या लिख दोगे? -7 -3 2√2, -7 -3 तो -10 अपान 2√2। जैसे थॉमसन एडिसन था, बल्ब की खोज किया था, तो 10,000 प्रयोग किया था तो असफल हुआ, तो उससे मीडिया वाले क्वेश्चन किए कि 10,000 अपनी असफलता के बारे में बताओ, तो वो क्या कहता है कि 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब ठीक है। तो ये कितने प्रकार की लड़के गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट जो हैं कितनी प्रकार की गलतियाँ करते हैं, टेस्ट कॉपी चेक करने से पता चल जाता है क्या क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो उन गलतियों को फोकस करके यहाँ बताते रहते हैं, कैसे ना कर देना, पता चला वही किए रहते हैं, फिर बताए रहते हैं कि ऐसे ना कर देना, पता चला टेस्ट लेंगे तो वही गलती किए रहोगे। तो ये होगा 2 और ये कट गया तो क्या आएगा 5, तो एस इज इक्वल टू -5 अपान √2। अब √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? रैशनलाइजेशन, तो एस इज इक्वल टू या कितना लिखे रहो, तो -5 √2 और √2 का √2 के साथ तो क्या होगा 2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√2 एंड -5 √2 अपान 2। अब क्या किया जाए? अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चौथा सवाल, चौथा है इमेजिनरी वाला, कोई क्वेश्चन है ना होगा तो दिखा देते हैं इमेजिनरी वाला क्वेश्चन। सब कंडीशन की व्याख्या करना चाहते हैं, पता चला कि वे सब एक जैसे हैं, तो कुछ अलग टाइप वाला माइनस माइनस वाला भी दिखा दें, फिर डी की वैल्यू 0 वाला भी दिखा दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, तो इसको क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो ए इज इक्वल टू क्या है 1 और बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। डी का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 4, तो डी की वैल्यू -3 आ गया कि नहीं, विच इज निगेटिव नंबर। इट मीन्स गिवन रूट्स ऑफ गिवन क्वालिफिकेशन आर नो रियल, रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, इट मीन्स रूट्स ऑफ, सर ये डी का है लेकिन है। कौन डी, डिस्क्रिमिनेंट का शॉर्ट नेम डी लिख देते हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करने की परंपरा है। ठीक है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्तकर, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के माध्यम से ये पता लगता है कि उसके रूट के नेचर कैसे हैं। ठीक है, डी की वैल्यू क्यों निकालते हैं, रूट का नेचर बताने के लिए कि रूट रियल हैं कि रियल नहीं हैं, कि रेशनल हैं इरेशनल हैं। ठीक है, तो ये सब पता लगाने के लिए, तो रूट की व्याख्या करने के लिए किसकी वैल्यू निकालना पड़ता है, डी की। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक लड़का लिखा था बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो प्लस ना लगा देना, माइनस होता है ना, और रूट भी ना लगा देना। डी की वैल्यू में रूट नहीं होता, फार्मूले क्वाड्रेटिक फार्मूले में रूट होता है। यहाँ डी की वैल्यू में सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब पहली बार पढ़े हो, ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, तो कन्फ्यूज हो गए। अब कौन वाला पढ़े थे आज, रूट वाला भी पढ़े हो, बिना रूट वाला भी, तो रूट वाले में लगा के चले आए। ठीक है, तो इट मीन्स रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नो रियल, दैट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, उसका वास्तविक से कोई वैल्यू नहीं है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, हकीकत नहीं है। भी ये बोल दो कि हमारे पास क्या है, हवाई जहाज़ है, कल्पना में, तो वे हकीकत नहीं है, तो इसके रूट रियल नहीं है, क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हकीकत वाले नहीं होंगे इसके। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, जिसमें डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए ना, तो उसको फार्मूला लगाना नहीं है, उसके इमेजिनरी रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिसका रूट रियल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 रहेगा तब भी रियल होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव रहेगा तब भी रियल रहेगा, पर माइनस वाला आएगा तब नहीं निकालना है। ठीक है, आगे सॉल्व करना ही नहीं है इसको। जैसे जब नो सोल्यूशन आ जाता था तो सॉल्व नहीं करते थे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पर सॉल्व नहीं करते थे, यूनिट सोल्यूशन को सॉल्व करते थे। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, 5th नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से लगाओ, फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इससे कॉमन लेंगे s, तो s माइनस 2 बचेगा, इससे -2 कॉमन, तो s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। s माइनस 2 कॉमन लिए तो s माइनस 2 फिर से 0,
तो एस माइनस टू इज इक्वल टू 0 आर एस माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एस इज इक्वल टू 2 आर एस इज इक्वल टू 2। यहाँ दोनों रूट क्या हैं, इक्वल हैं कि नहीं हैं, तो यहाँ डी निकाल तो 0 आएगा। ठीक है, तो क्या डी की वैल्यू हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या 2 and 2। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसको, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला QUADRATIC क्वाड्रेटिक फार्मूला आर श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य रूल। तो क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, पहले नेचर पता करते हैं, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट एस स्क्वायर के पहले a है, यहाँ एस स्क्वायर के पहले 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, एस के पहले b, तो यहाँ इसके पहले -4, तो b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। अब d निकालो यहाँ, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर, और 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो d की वैल्यू -4 का स्क्वायर 16, होल स्क्वायर लग जाता हमेशा पॉजिटिव आता है, -16 ना लिख देना यहाँ, 4 चौक 16, और यहाँ का d की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं। d की वैल्यू 0 आना क्या साबित करता है, सर इक्वल है इन दोनों के, रूट इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, यस सर, रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड रेशनल। रेशनल भी होंगे, क्योंकि इसमें रूट का उपयोग नहीं हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इट मीन्स, अब ये जो लिखते हैं इट मीन्स, ये नेचर है रूट का, है ना, इट मीन्स रूट्स ऑफ, अब नेचर जब पूछेगा तो इतना ही लिखना है, इट मीन्स जो लिखते हैं कि रूट किस लेवल के हैं, नेचर जब पूछा है, फिर कहता है कि इफ है रियल रूट फाइंड रियल रूट, कुछ लिखा रहता है कि रियल उसके रूट हैं तो निकालो भी, तो फिर निकालना भी फार्मूला लगा के, पर नेचर भर पूछा है तो सिर्फ इतना ही लिखने की जरूरत है। हाँ, किस लेवल के उसके रूट हैं बता दो बस। इट मीन्स रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल इक्वल एंड रेशनल, रियल इक्वल एंड रेशनल फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट्स वी हैव, क्या होता है, इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a, तो s इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, माइनस फार्मूले में है, b की वैल्यू -4 और प्लस -d की वैल्यू 0 है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो s इज इक्वल टू -4 प्लस -0 अपॉन 2, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। अब यहाँ गलती कुछ लोग क्या करते हैं, 0 रहते हैं प्लस साइन वही आएगा, तो 8 रूट उनका आ जाएगा। यदि यही दिखाएंगे बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो 8 रूट आ जाएगा। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, 2, तो उनका एक ही रूट रहेगा। जैसे मान लो यहाँ प्लस साइन नहीं लिए, माइनस साइन नहीं लिए, 0 को छोड़ देते, 4/2 आगे तो 2 लिख दोगे, हैं? तो कहोगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट कितने होने चाहिए, 2, तो 2 कैसे लिखोगे फिर, इसीलिए यहाँ पे बाई टेकिंग प्लस साइन, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू 4 और प्लस 0 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, तो 2 बाई टेकिंग
माइनस साइन, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 0/2, तो 4/2 तो 2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2 लिख लेते ना। सब कोई लिख चुके? यस सर। एक ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ दी, फॉर ईच ऑफ, उसको थोड़ा सा खोल दो, हाँ जितना पास फील हो। अच्छा हो गया, बल्कि पर्दा बंद कर दो, इधर से उधर खुला रहने दो, नहीं तो वहाँ चमकता भी होगा वीडियो। और उसको थोड़ा सा बंद करो, इधर वाले पर्दे को, हाँ तब इधर और खोल दिए। ये साइड बना है, एक साइड बना है। चलो लिख लेते ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots, सही तो इस पेपर में भी आया था। तो नंबर फर्स्ट किस पेपर? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा ये था kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी रूट रियल होने के लिए, कहने का मतलब रूट इक्वल होने के लिए के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले नंबर को लेकर चलते हैं, यानी एस के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इसके दो प्लस साइन लेने के बाद जो रूट आए वही माइनस साइन लेने के बाद भी रहे। तो ये तो कन्फर्म पता है कि रूट इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0। तो वही करेंगे, गिवन 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। सिंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सो d इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0। तो d का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b के स्थान पे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका पेयर बन रहा है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आंसर। k के स्थान पे चाहे प्लस 2 रूट 6 लिख दो यहाँ,
चाहे माइनस से 2√6 लिख दो, दोनों कंडीशन में इसके रूट इक्वल रहेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ k है वहाँ 2√6 लिख दोगे तब भी रूट इक्वल रहेंगे, और -2√6 लिख दोगे तब भी रूट इक्वल रहेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होने के लिए k की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, +-2√6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट, रवि रहने की क्या रहने दें। अच्छा नहीं लिख पाए, ऊपर क्वेश्चन तो लिख लिए होगे। दूसरा पार्ट लिखते हैं हम तब तक, kx x -2 + 6 = 0। इसका ब्रैकेट खोल दो ks का। अब इसमें ध्यान रखना कि ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पहले, यानी कि अब डायरेक्ट कंपेयर करने लगे। x² का कोफिशिएंट कहाँ पाओगे, x² तो है ही नहीं। तो पहले क्या करना होगा, ks का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों के साथ, ks का दोनों के साथ। तो क्या होगा, kx² और फिर ks का 2 के साथ तो -2kx + 6 = 0। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² + bs + c = 0 वी गेट। ठीक है। तो a = क्या होगा, k, अब b = -2k और c = 6। हाँ, x का कोफिशिएंट देखते हैं ना, b के स्थान पे -2 भरना लिख देना, s का कोफिशिएंट जो होगा सब लिखना, और c = 6 है। ठीक है। तो d = सिंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, सो d = 0। तो d का क्या फार्मूला, b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू क्या रख दें, लिख चुके हो नीचे, आशीष लिखे, ये ऊपर का भी नहीं लिखे थे क्या, वो लिखते हैं। अब जो बचा है वही नहीं लिखे हो अभी ना, कि लिख दें ऊपर वाला भी फिर से। चलो लिखो, हो गया। तो b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2k का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 = 0। ये होगा 4k², 6 चौको 24k = 0। 4k कॉमन ले सकते हैं दोनों से कि नहीं, तो 4k कॉमन जब लोगे तो बचेगा क्या, k - 6 = 0। ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे फिर, इसका 4k = 0 और k - 6 = 0। तो k = 0/4 और k = 6। तो k = 0 और k = 6। अब इसमें एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, तो रिजेक्ट करने का रीजन लिखना पड़ेगा। सुनो, अभी k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, k की वैल्यू जब 0 रख दोगे यहाँ ना, तो 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ तो सब 0 हो जाएगा, तो 6 = 0 आएगा, जो कि इक्वेशन ही नहीं है क्वाड्रेटिक। 6 = 0 आएगा, और 6 = 0 मीनिंगलेस क्वांटिटी है, कोई इक्वेशन ही नहीं है। आज तक देखे हो ऐसे कि लिखा मिल जाए, 15 = 0 इस प्रकार का इक्वेशन, 6 = 0 इस प्रकार का इक्वेशन आज तक न देखे होगे। कोई वेरिएबल रहेगा तब 6x = 0 कह सकते हो, पर इस टाइप का इक्वेशन नहीं आएगा। यदि k के स्थान पे क्या लिख दें हम, 0, तो जब 0 लिख देंगे k के स्थान, 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ सब 0, 6 = 0 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब मीनिंगलेस क्वांटिटी आएगा, इसलिए k = 0 क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो व्हेन k = 0, व्हेन k = 0, then equation first become क्या, 0x²
2 इंटू 0 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 इज इक्वल टू 0 विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी, अर्थहीन राशि है, मीनिंग लेस क्वांटिटी। सो एक्स के इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, दस रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी इज क्या होगा 6, के किस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे है, सॉल्व x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 1 अपॉन s प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 सर ये क्या? इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये दो क्वेश्चन है यहाँ, अच्छा मुझे ठीक है। तो ये क्या है, इसको लिखो, लिख लो जल्दी से, इसको नहीं लिख पाएगा सर वो क्या है सर, ये सेकंड नंबर में हैं। क्या? सर ये 2.4 क्वेश्चन हो रहा है। हाँ उनको बता देंगे, इसका पक्ष से बताते हैं, कल से पूछना जो पूछना होगा। इसको क्या करना होगा, s इसके नीचे एक लिख लो, 1s का एलसीएम s होगा, है ना। तो क्या करोगे आप, x को 1 से डिवाइड तो s से आएगा, s का मल्टीप्लाई इसके साथ s स्क्वायर, अब s को s से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 1, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू -1। तो क्या निकालोगे आप, डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -3, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, तो डी इज इक्वल टू 9 और प्लस 4, तो डी इज इक्वल टू 13 आ गया। पॉजिटिव है लेकिन होल स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके रूट क्या होंगे, रियल तो होंगे, इरेशनल, विच इज पॉजिटिव बट नॉट होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव बट नॉट होल स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव है लेकिन होल स्क्वायर नंबर नहीं है। इट मीन्स रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इट मीन्स रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या, रियल, अनइक्वल एंड irrational, is irrational। तो फॉर रियल रूट्स वी हैव, आपके पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -b के स्थान पे क्या लिख दोगे यहाँ -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी के स्थान पर √13
अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो एस इज इक्वल टू 3 और प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, तो बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, एस इज इक्वल टू 3 और प्लस रूट 13 अपॉन 2, 13 का स्क्वायर रूट आप तो निकलेगा नहीं, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा एस इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या लिख दोगे 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। जब रूट नहीं निकलता तो ऐसे रूट के साथ ही लिख देते हैं रूट, है ना, प्लस साइन लेने पर माइनस साइन लेने पर, ठीक है। तो हर एक बात की व्याख्या होगी, माइनस रहेगा तो क्या कर दोगे इमेजिनरी होंगे। आ जाओ ट्यूशन पढ़ने का टाइम हो गया, ठीक है। अब जब होल स्क्वायर नंबर रहेगा तो जानते हो रेशनल होंगे, डी की वैल्यू 0 है तो क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और जब मान लो स्क्वायर रूट आप निकलते नहीं हैं तो क्या करोगे ऐसे लिख दोगे रूट के फॉर्म में। पता चला कि इस टाइप क्वेश्चन कोई बताया नहीं है तो यहाँ तक रुक गया, अब क्या करें 13 का तो स्क्वायर रूट आगे नहीं निकलता, तो क्या करें अब, तो क्या करना होगा प्लस साइन लो माइनस साइन लो, दो रूट मिल जाएंगे, रूट एक साथ लिखे रहो, स्क्वायर रूट अब नहीं निकलता तो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे रूट 27 आ गया तो क्या करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पेयर बन रहा है तो 3 बाहर रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3, ठीक है। फैक्टर भी हो सकता है तो पेयर बन सकते हैं फैक्टर करने से, तो कुछ बाहर निकाल सकते हो। टाइम कितने बजे 1 मिनट में उस सवाल को लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं ना। 1/s + 4 है और 1/s - 7 है, इज इक्वल टू 11/30। एलसीएम क्या होगा देखो, एलसीएम होगा s + 4 s - 7, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो s - 7 बचेगा और माइनस s + 4 बचेगा, इज इक्वल टू 11/30। तो ये क्या होगा s - 7 - x - 4 अपान, ये क्या होगा s के साथ मल्टीप्लाई तो x² -7x + 4s 28 11/30। अब देखो s से x कट गया, -7 - 4 तो क्या होगा -11 अपान x², ये -7s + 4s तो -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 11x², 11 3 जा 33x, और फिर 11 का मल्टीप्लाई -308 इज इक्वल टू, फालतू में मल्टीप्लाई किए, ये तो काट सकते थे 11 दोनों साइड से, तो -1 अपान क्या होगा x² -3x और -28, इधर क्या बचेगा 1/30, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो x² -3s -28 और 30 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो x² -3s -28 तो -30, तो x² -3s -28 + 30 इज इक्वल टू 0, तो x² -3s और +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² हो जाएगा, तो हम उसको प्रैक्टिस में तो जानता है फैक्टराइजेशन पहले से भी। वी गेट तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू होगा b² -4ac, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू 2, तो d इज इक्वल टू 9, 4 दूना 8,
तो डी की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, होल स्क्वायर नंबर। सो रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real, unequal and rational for real roots x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, s is equal to minus b plus minus root of d upon 2a, s is equal to minus b plus minus root of d minus b, माइनस लिखो b की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो देखो s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 अब प्लस माइनस 1 अपॉन 2 बाई टेकिंग प्लस साइन, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 तो 2 आ जाएगा, बाई टेकिंग माइनस साइन तो क्या होगा, s इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 तो 1, तो रूट 2 और 1 होंगे, 2 और 1, ठीक है जाओ होंगे। अभी तो कल आओगे ना? यस सर। कल अभी वही वाले बता देंगे क्वेश्चन कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पढ़ के, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है, 10 को बता देंगे तो होगा, सब कंप्लीट रहेगा। वे उसका पेपर है इसलिए थोड़ा सा रफ्तार पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसे पढ़ाएंगे नहीं, चिंता ना करना। वो थोड़ा क्या बोले 2.2 से, हाँ उनको बता देंगे कि साइड तो है ही, इसीलिए कुछ नहीं पढ़ा देंगे, 20 बार बताएंगे क्वेश्चन सब में जितना है। वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 का फार्मूला है, उसमें पहले पुट कर दो, आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला।